हेलो फ्रेंड, आज डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के टाइप के बारे में। फंक्शन जो है ये हमारा ट्रांसफार्मर का टाइप में से एक टाइप होता है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये हमारे फंक्शंस के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और तीसरा हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। इस वीडियो में डिटेल्स में समझने वाले हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है और उनके बाद ये डिस्कस करेंगे कि इनका इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन जो है ये हमारा तीन टाइप का होता है। सबसे पहला हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और तीसरा जो है ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि आप ये देख सकते हैं, इस टाइप का हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और उसके साथ करंट को कम कर देता है। ये मेनली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। इसमें जो है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये हमारा इनपुट साइड कॉइल को टर्न कम कर देता है और इसका सेकेंडरी जो है ये जो हमारा आउटपुट है सेकेंडरी, उसके कॉइल टर्न को ज्यादा कर देता है। इसकी वजह से वोल्टेज जो है सेकेंडरी साइड में इंक्रीज हो जाता है और हमारा जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो सेकेंड साइड कम हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कोर है। कोर जो है ये हमारा सिलिकॉन स्टील लिमिटेड शीट से बना हुआ होता है जिसमें एनर्जी लॉसेस कम होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में जिसमें करंट सप्लाई देता है और इसमें टर्न कम होता है। और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें से हमारा आउटपुट लिया जाता है जो हमारा टर्न ज्यादा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब एसी वोल्टेज हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में दिया जाता है तो ये जो कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर देता है और हमारा इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज को जनरेट करता है। टर्न रेशियो के हिसाब से हमारा वोल्टेज बढ़ता है। ये जो हमारा VP है ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है और ये हमारा VS जो है ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसके साथ करंट को इंक्रीज कर देता है। ये भी एसी पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमारा प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट साइड के कॉइल को टर्न ज्यादा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये हमारा, इसमें हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारा इनपुट साइड का कॉइल टर्न ज्यादा होता है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का कम होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है और इसका करंट बढ़ जाता है। ये हमारा कोर होता है, ये हमारा लिमिटेड सिलिकॉन स्टील सेट से बना हुआ होता है ताकि एनर्जी इसमें लॉसेस कम हो। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये हमारा हाई वोल्टेज सप्लाई के लिए इसमें टर्न ज्यादा होता है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हमारा आउटपुट साइड जिसमें टर्न कम होता है और लो वोल्टेज मिलता है। और ये जो काम करता है, अगर मैं बताऊं ये कैसे काम करता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जब हमारा एसी वोल्टेज जो है ये हमारा प्राइमरी में दिया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर देता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका जो वोल्टेज रेशियो टर्न रेशियो के बराबर होता है। ये हमारा VP है। VP जो है ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, ये हमारा इनपुट हाई होता है और ये जो हमारा VS है ये हमारा सेकेंडरी वोल्ट है जो कि हमारा आउटपुट लो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेट प्रोवाइड करता है। ये वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं करता है, बल्कि ये सेफ और प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग फिजिकली अलग होते हैं, लेकिन एक ही मैग्नेटिक कोर के साथ ये हमारा कपल होता है। इसका जो मेन काम होता है ये हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को तोड़ देता है ताकि हमारा करंट लीक हो या फिर हमारा कोई फॉल्ट हो या फिर हमारा शॉर्ट सर्किट हो, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट जो है ये हमारा इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस के प्रिंसिपल पर। जब हमारा एसी वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में दिया जाता है तो हमारा तो फ्लक्स जनरेट होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये हमारा प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी जो है ये सर्किट इलेक्ट्रिकली अलग होते हैं, इसलिए शॉर्ट हैजार्ड और इंटरफेस अवॉइड होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन और हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किन जगहों पे होता है। सबसे पहले जो है हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है ये हमारा पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करने के लिए वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। दूसरा हमारा एक्सरे मशीन है, इसमें जो है ये हमारा हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा इन्वर्टर में जो हमारा डीसी करंट होता है उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके बाद से हमारा माइक्रोवेव ओवन है, मैग्नेट्रॉन को रिक्वायरमेंट हाई वोल्टेज सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें जो है ये हमारा हाउस एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा हाई वोल्टेज 230 वोल्ट या फिर वो हमारा 110 वोल्ट को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा मोबाइल चार्जिंग हो गया, जो हमारा हाई एसी वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा इंडस्ट्रियल मशीन वगैरह हो गया, जैसे रिक्वायरमेंट लो वोल्टेज सप्लाई देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में। उसके बाद से पावर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो हमारा सबस्टेशन में हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को डोमेस्टिक यूजेबल वोल्टेज में कन्वर्ट करना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हम आइसोलेशन की बात करते हैं अगर, तो आइसोलेशन का जो इस्तेमाल जो है ये हमारा मेडिकल इक्विपमेंट है, सबसे पहले इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा हॉस्पिटल में सेंसिटिव मशीन को शॉर्ट सर्किट फ्री या फिर सेफ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया, जैसे हमारा सीएनसी मशीन हो गया या फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके बाद से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग है, जैसे हमारा लैब में कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए टाइम सॉकेट हैजार्ड कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यूपीएस सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावर बैकअप में क्लीन और हमारा नॉइस फ्री सप्लाई देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंसिटिव डिवाइस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।